CI का सेकंड पार्ट लिख लो आप, 3 साल के लिए। नमस्ते। अच्छा, 2 साल के लिए क्या होता था? 2 साल के लिए एक फॉर्मेट बताया था मैंने कि ए और बी। अच्छा, इसमें 2.5 साल 1.5 साल के रह गए ना, तो 1.5 साल 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे करके रह गए थे ना 1 साल वाले। इसमें रह गए थे कुछ। अच्छा, 2 साल के लिए ये फॉर्मेट था। 3 साल के लिए जो होगा, 3 साल के लिए फॉर्मेट होगा ए ए ए बी बी और बी और एक सी। 3 ए होंगे, 3 बी होंगे और एक सी होगा 3 साल के लिए। 2 साल में 2 ए 1 बी। ठीक है। अगर सवाल आएगा तो 3 साल का इस तरह से करेंगे, ये 3 साल के लिए और ये 2 साल के लिए। ठीक है। अब 2 साल में अगर आ जाए 1.5 साल के लिए, 1 साल 3 महीने के लिए, 1 साल 4 महीने के लिए, 1 साल 1 महीने के लिए, 1 साल कुछ दिन के लिए आ जाए, मान लो 35 दिन के लिए आ जाए, 70 दिन के लिए आ जाए, 73 दिन के लिए आ जाए, तो उस तरह के सवालों को और देख लेते हैं, फिर आगे करेंगे 3 साल वाला। जैसे मैंने लिखा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, टाइम 1.5 साल है। अब आपको CI बताना है क्या होगा। ठीक है, CI बताना है क्या होगा। अब 1.5 साल का तो आता नहीं करना, 2 साल का तो आता ही है, तो 2 साल का करते हैं। 2 साल के लिए क्या करते हैं, ए और बी करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं ना वैसे लिखना, बी ऐसे नहीं कि इधर उधर कहीं भी लिख लिया, ए के ठीक नीचे लिखनी है बी। 20% का मतलब होता है 1/5। 10,000 का जब हम 1/5 करेंगे तो 2,000। अगर एक ए 2,000 दूसरा ए भी 2,000 होगा, और इसका 1/5 करेंगे तो 400। 520 400। अब देखो ये 1 साल का ब्याज आ गया मेरे पास, ये दूसरे साल का ब्याज आया, परंतु हमें 1 साल और 6 महीने का चाहिए। कितने का चाहिए? 6 महीने का, यानी ये पूरी साल का है। 1 साल का तो 2,000 है, पूरी साल का 2,400 है, पर हमें तो चाहिए आधी साल का। तो अगर 1 साल का है तो आधे साल का कितना होगा? 1/2। 2 से 1,200, तो 1,200 और, तो 1.5 साल का ब्याज कितना हो गया? 3,200 रुपये। सही है। आगे देखो सवाल। प्रिंसिपल अमाउंट लिखो 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो 4%, टाइम लिखो 1.5 साल। CI बताओ क्या होगा।
1500, देखो 25,000। 1.5 साल का नहीं आता मेरे को, 2 साल का आता है। ये ए और एक बी। 4% का मतलब 1/25। 25 से इसे काटेंगे 1000, और ये भी 1000, और इसका 1/25 करेंगे तो 40। कितना आ गया? 40। अब ये 1 साल का ब्याज तो मेरे पास 1000 रुपये है, 1000 है। ये पूरी साल का ब्याज कितना है मेरे पास? 1040। चाहिए मुझे 6 महीने का। 6/12 यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 520 ही आ गया। 520 ही, तो कितने हो गए? 1520 रुपये। तो 1.5 साल का ब्याज जो होगा वो कितना होगा? 1520 रुपये। सही है। आगे देखो, लिखो प्रिंसिपल अमाउंट, लिखो 25,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो 15%। टाइम लिखो 1 साल 3 महीना। सीआई बताओ क्या होगा? आ गया? 15% का मतलब होता है 3/20। 1 साल 3 महीने का पूछ रहा है, 1 साल 3 महीने का नहीं आता, 2 साल का आता है। 2 साल का निकालेंगे। ए और बी। 25,000। 25,000 का 3/20 करना है, तो 20 से जाएगा 1250 पे। कितने पे जाएगा? 1250। और 1250 को गुणा 3 में करेंगे तो 3750। 3750 ये भी आएगा। जब इसका 3/20 करेंगे तो ये आ जाएगा, जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी, 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, गुणा 3 की गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 हासिल 1, हासिल 2, 3 अट्ठी 24 और 2 26 का 6 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो ये 562 रुपये ही आ गया। ठीक है, ये 1 साल का, ये दूसरे साल का है। अब 1 साल का तो मुझे पता है 3750 रुपये है। अब 3750 में 562 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, जीरो में 2 जोड़ेंगे 2, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 7 5 12 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4। अब इसका मुझे निकालना 3 महीने का, 3/12, 3 चौक 12, 4 से इसे काटेंगे, 4 धाम 40, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 3 बचे 22 हो गए, 4 पंजे 20, 1 बचा 15 हो गए, 4 तिया 12, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो 1075.37 आ गया 3 महीने का। इनको ऐड कर देंगे, 7 3 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 4825.37 रुपये आ जाएगा 1 साल 3 महीने का ब्याज।
सही है। अगला लिखो, प्रिंसिपल अमाउंट लिखो 20,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो 12%, टाइम लिखो 1 साल, $146। सीआई बताओ क्या होगा। तू भी पढ़ ले, घर में पढ़ के आई है। आ गया। अच्छा, 12% का मतलब होता है 3/25। कितना होता है? 3/25। अब 1 साल 146 दिन का निकालना है मुझे, 2 साल का आता है निकालना, 40 दिन का नहीं आ रहा। ए और बी। अब 20,000 का 3/25 करेंगे तो 25 अट्ठे 200, 800 की गुणा 3 में करेंगे 2400। अगर एक ए 2400 है तो दूसरा भी 2400 होगा, और 2400 का 3/25 करो आप, तो 25 अट्ठे 200, 40 बच गए। 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, 15 और 25 छिक्का 150, 96 पे गया। 96 की गुणा 3 में करूं, 96 की गुणा 3 में करेंगे तो 188, 200, हाँ 288। ठीक है जी, 288। अब देखो 1 साल का तो आ गया 2400 रुपए, दूसरे साल का ब्याज आ गया 2688 रुपए, परंतु हमको चाहिए 146 दिन का 146, और चाहिए 365 का। तो 146 को 73 दूनी 146 और 73 पंजे 365, 5 से इसे डिवाइड करें तो 0.4 पे चला जाएगा, 0.420 पे, 5 चौक 20, 0.4 की गुणा कर लो इसमें। 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35 का 5 हासिल लगे 3, 4 छिंग 24 और 3 27 का 7 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 0.1 स्थान पे था। तो 73 दिन का आ गया 1075.2, बस इसी को जोड़ना है। 2 5 7 4 3, तो 3475.2 रुपये आ गया 1 साल और 146 दिन का ब्याज। अब इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ मेरे को। 2 साल वाले सारे करवा दिए, ब्याज कौन सी रहेगी, पहले साल में अलग है, दूसरे साल में अलग है, वो भी करवा दिया। 1.5 साल का करवा दिया, 1.25 साल का करवा दिया। अब मान लो तुमसे 1 दिन का पूछने लग जाए तो क्या करेंगे, 1/365 कर देंगे। 1 महीने का पूछे तो 1/12 कर देंगे, साल में 12 महीने होते हैं, 9 महीने। ये तो वैसे ही आजकल। अब आगे हेडिंग डाल लो 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। पहले जो ना कॉन्सेप्ट समझना, फिर सवाल को हम जो एक फॉर्मूला बताया उसके अनुसार करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपने 10,000 रुपए लिए किसी से, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है, टाइम बोले 3 साल है, और कोई आपसे सीआई पूछे, सीआईएसआई का अंतर पूछे और अमाउंट पूछे,
तो जैसे 2 साल का करते वैसे ये करेंगे, परंतु इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? इस 10% की माल मतलब क्या हो गया? 1/10। कितना हो गया? 1/10। अच्छा, 3 साल के लिए पूछ रहा है 10,000 रुपये। 1 साल, 2 साल, 3 साल। मैंने लिखा फर्स्ट ईयर, ये लिखा सेकंड ईयर, और ये लिखा थर्ड ईयर। तीन साल हो गई, इसका 1/10 निकालो। 10,000 का 1/10 करेंगे तो 1,000 पहली साल में आ गया। अब अगर ये पैसे आप लौटा दोगे, क्या इस पे ब्याज लगेगा? नहीं ना भाई, आपने किसी से 10,000 रुपए लिए, 1,000 ब्याज हुआ, आपने लौटा दिए 11,000 रुपए, क्या ब्याज लगेगा? अब नहीं लगेगा, 11,000 वापस कर दिए। परंतु अगर आपने 1,000 रुपए 10,000 रुपए भी रोक लिए और ये 1,000 रुपए भी रोक लिए, तो इस पे ब्याज लगेगा। अब जितने साल के लिए रोकोगे इतने साल के लिए ब्याज लगेगा। तो आपने कितने साल के लिए रोके हैं? ये 2 साल के लिए। भाई 2 साल के लिए रोक रहे हो ना, इस साल के लिए और इस साल के लिए, तो 2 साल इसके ऊपर ब्याज लगा। हाँ, इसका 1/10 कितना करेंगे? 1,000। इसका 1/10 करेंगे 1,000, तीसरे साल के लिए भी 1,000 आएगा। अब आप ये बताओ, ये पैसे आपने कितने साल के लिए रोके? 2 साल के लिए। ये पैसे आपने कितने साल के लिए रोके? 1 साल के लिए। और ये तो आपने तीसरी साल में देने ही है। जब तीसरी साल में देने तो ब्याज क्यों लगेगा इनके ऊपर? अच्छा, तो ये आपने 2 साल के लिए रोके, दूसरी साल में 1/10 ब्याज लगाया, कितना लगा? 100। तीसरी साल के लिए 1/10 ब्याज लगाएंगे, कितना लगेगा? 100। अब दूसरी साल में आपने ये पैसे रोक लिए और ये वाले भी रोक लिए, दोनों रोक लिए ना, तो इसका 1/10 लगाएंगे तो 100, और इस पे 1/10 लगाएंगे तो 10। ये 2 साल के लिए रोके हैं, ये 2 पैसे 1 साल के लिए रोके हैं, ये वाले साल के अंत में दे देने, इनके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। आई बात समझ में? अब 2 साल का ब्याज देखो कितना हो गया? 1,000, 2,000, 3,000, 3,100, 3,200, 3,310। तो 3 साल का ब्याज होगा 3,310 रुपए। सीआई कितना हो गया? अरे सवाल ही भग गए तो। सीआई हो गया 3,310। अब पूछ रहा है सीआई और एसआई का अंतर, तो ये एसआई है और ये वाला जो नीचे आता है ये सीआई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एसआई कितना आपका? 3,000। 3,000 और 3,310 में अंतर कितने का है? 310 का है। और अमाउंट पूछ रहा है, तो ये 3,310 ऊपर ऐड हो जाएंगे, तो 13,310। तो आपका अमाउंट होगा 13,310 रुपए। सारा एक ही बार में निकाल दे, उतार लो। किन्ने लगाया है? ये किन्ने लगाया? तो बावली है। चल जा, जाओ जाओ, वहीं जा, वहीं बैठी कुर्सी पे जाओ। अब देखो ये इतना जो ना है दिक्कत हो जाएगी समझने में कि ये कहां से। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला 1,000 कहां से आया? यहां से। ये वाला 100 इसका, ये वाला 100 इसका, और ये वाला 100 इसका, और ये 10 जो आया ये इसके ऊपर ब्याज है। यानी ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसका फॉर्मेट बता देता हूं क्या करना है।
3 साल के लिए जब भी कभी फॉर्मेट की बात करें तो 3 साल के लिए फॉर्मेट कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है, तो इसके लिए लिखते हैं ए बी 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 और एक सी। इससे सवाल करने में आसान हो जाएगा। जैसे 10,000 रुपये था, इसका हमने 1/10 किया तो 1000 आया। अगर एक 1000 है तो बाकी ये भी 1000 होंगे। इसका 1/10 किया तो ये 100 आया। अगर एक भी 100 है तो बाकी भी 100 होंगे। और अगर इसका 1/10 करें तो 100 का 1/10 10 होता है, 3310 आ गया। तो आपको ये उतार लेना है ए बी 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 और एक सी। और जैसे मैंने रखे हैं ना एक एक लाइन में, जो जिसकी लाइन में वैसे ही रखने हैं, ऐसे नहीं अपने मन से कहीं भी कुछ भी रख लो, लाइन में रखने हैं। पहले साल वालों को पहले साल की लाइन में, दूसरे साल वालों को दूसरे साल की लाइन में, और तीसरे साल को तीसरे साल की लाइन में। सही है। अगला देखो तो सवाल, देखो प्रिंसिपल अमाउंट लिखो 51,200 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो 12.5%। टाइम लिखो 3 साल। और सीआई बताओ क्या होगा, करो। देखो इस 12.5% का मतलब होता है 1/8। यहां आप सोल्व करोगे 12 से ही 1/2%, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2। और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 यानी 1/8 आ गया। तो ये आपको याद रहने चाहिए कि 12.5% मतलब कितना होता है, 1/8% होता है। 3 साल का पूछा है, 51,200 का पूछा है। 51,200 1/8। पहले साल के लिए ए बी 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 और एक सी, ऐसे करते हैं। अगर मैं इसका 1/8 करूं तो अट्टू अट्टू 8 छिक्के 48, 3 बचे 8 चौक 32 यानी 6400 आया। तो ये भी 6400 होगा, ये भी 6400 होगा। जब इसका 1/8 करेंगे तो अट्टू अट्टू 64 800। अगर एक भी 800 है तो तीनों भी 800 होंगे। और जब इसका 1/8 करेंगे तो 8 एकम 8 यानी 100। अब मैंने देखा सारा कुछ निकल के आ गया। देख देख इसे हिला रही है। अब देखो क्या करेंगे, जोड़ देंगे 6,000 12,000 18,000। 8 8 दूनी 16 8 थे 24 8 चौक 32 और ये 18,000 और 32 कितने हो गए, 31,200। 31,200 में 500 और जोड़ो तो 31,000 21। हाँ 18 और 3 21, 21,700 रुपये आ गया। तो चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछ रहा था कितना आ गया, 21,700। बता मोहित, ऐसे करते लगा दे आप भी समझ में। सर के ऊपर से जा रहा है ये। यहाँ सर के ऊपर से जा रहा है तो बाद में देखेगा कैसे अकेले।
अच्छा, बार बार। तेरे नेटवर्क दूर है। तो इसरो हुआ ही तो। लिखो अगला सवाल। प्रिंसिपल अमाउंट लिखो 12,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो 8%। टाइम लिखो 3 साल। सीआई बताओ क्या होगा। अच्छा, 8% का मतलब कितना होता है? 2/25। 4% का मतलब होता है 1/25। और 8% का होता है 2/25। 12,000 का 2/25 करना है आपको। 3 साल के लिए करना है। तो ए बी 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 और एक सी, ये होता है। अब आपने इसका 2/25 किया। 25 चौका 100, 20 बचे और 25 अट्ठे 200, 480 बचे। 480 की गुणा 2 में करेंगे तो 48 दूनी 96, 960। ये भी 960, ये भी 960। अब 960 का 2/25 करो। 25 से इसे डिवाइड करें। 25 थी 75, 11 बच गए। 11 बचे 21, 21 210 हो गए। 25 अट्ठे 200, 10 बच गए। पॉइंट लगा ली 0। 25 चौका 100, 38.4 आया। 38.4 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 76.4। कितना हो गया? हाँ, 76.8। तो ये आ गया 76.8। ये भी 76.8 और ये भी 76.8। अब 76.8 का 2/25 फिर करो। अब इसे अगर ये 75 होता, कितना होता? 75 होता। तो 75 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 75 से जैसे अगर 75 होता तो 3 होता। तो हम थोड़ा सा ज्यादा 1 मान लेते हैं, 3.1 मान लेते हैं। 3.1 की गुणा 2 में करते तो कितना हो जाता? 6.2। बस यही कर लेते हैं, 6.2 आएगा तो वैसे ही जितना भी आएगा। अब इन सबको जोड़ दो, बताओ जोड़ के कितना आया? हाँ, बना, सांप बना दे इसका। गोला बना, गोला। आ गया? कितना आ गया? बना दे, गोल गोल गोली बना, ऐसे कर, गोली। 3,000, 3,102.4 कहां से आ गया? 5 6। अब सही है।
एक और करो 2 साल का ही, और 3 साल का एक और करो। लिखो प्रिंसिपल अमाउंट लिखो 21,600 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो 16 सही 2/3%। टाइम लिखो 3 साल। और CI बताओ क्या होगा। कितना आ गया? 12,000। ठीक है बसी। देखो ये भी तुम्हें याद रखना है, 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 50/3। परसेंटेज का साइन आएगा 100 से भाग देंगे, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100।